नमः परमहंसास्वादित नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति रसायन ग्रंथ के रचयिता श्री मधुसूदन स्वामी भक्ति रसायन अपने ग्रंथ में कहते हैं, भगवान परमानंद स्वरूपः स्वयमेव हि मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम्। ये कहते प्रेम क्या चीज है। स्वामी जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। प्रेमी के द्रुत चित्त पर अभिव्यक्त जो प्रेमास्पद अवच्छिन्न चैतन्य है वही प्रेम कहलाता है। थोड़ी व्याख्या कर दी। प्रेमी का जो द्रुत चित्त है, वर्तमान समय पर बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, उसके ऊपर अभिव्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए जो प्रेम आस्पद अवच्छिन्न चैतन्य, प्रेम में सना हुआ, प्रेम रस में डूबा हुआ, सना हुआ जो चैतन्य है वो प्रकट हो जाए, वही प्रेम है। स्नेह जो है वही एक अग्नि, जिस प्रकार अग्नि का ताप पहुंचने पर जतु माने लाक्षा पिघल जाता है, उसी प्रकार स्नेहादि रूपी अग्नि से भी प्रेमी का अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। विष्णु आदि आलंबन सात्विक हैं, इसलिए जिस समय तदवच्छिन्न चैतन्य की द्रुत चित्त पर अभिव्यक्ति होती है तब उसे प्रेम कहा जाता है। और जब नायिका वच्छिन्न चैतन्य, नायिका से घिरा हुआ जो चेतन है, नायिका के स्वरूप का चिंतन जिसमें हो रहा है, ऐसा वो चेतन नायिका वच्छिन्न चैतन्य, उसकी जब अभिव्यक्ति होती है तो उसे काम कहते हैं। प्रेम सुख और पूर्ण स्वरूप है और काम जो है वो दुख और अपूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार यदि मूल में देखें तो सत का ही रूपांतर सुख और पूर्ण है और उसी का रूपांतर दुख और अपूर्ण भी है। इन सब प्रकार के विशेषणों से शून्य जो सत है वही पर ब्रह्म है। और ठीक इसी प्रकार जो सर्व विशेषण शून्य रस है वो भी ब्रह्म ही है। सर्व विशेषण शून्य, जिसकी कोई और विशेषण न हो, कोई है नहीं। वो शून्य रस जो है वो ब्रह्म है। वही साक्षात
मनमथ मनमथ है, अर्थात वही श्री कृष्ण है। इसी से काम को वासुदेव का अंश कहा है, कामस्तु वासुदेवांशा। यह तो हुआ आध्यात्मिक विवेचन। आज दैविक दृष्टि से देखें तो भी भगवान का रूप माधुर्य ऐसा मोहक था, जो काम संसार के प्रत्येक प्राणी को मोहित करने में समर्थ है। वही जिस समय अपने दल बल सहित भगवान की परम सुंदर दिव्य मंगलमयी मूर्ति के सामने आया, तो उनका लावण्य देखकर मानो धूलि में मिल गया। साक्षान् मनमथ मनमथः। वस्तुतः श्री कृष्ण चंद्र के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका की एक रश्मि के माधुर्य का अनुभव करके कंदर्प का दर्प प्रशांत हो गया। उसे ऐसी दृढ़ भावना हुई कि मैं लक्षों जन्म कठिन तपस्या करके श्री ब्रजांगना भाव को प्राप्त करके श्री कृष्ण के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का यथेष्ट सेवन करूंगा। फिर साक्षात श्री कृष्ण रस में निमग्न ब्रजांगनाओं के सन्निधान में काम का क्या प्रभाव रह सकता है। ये भी एक आदर्श है। जिस प्रकार साधकों के लिए चित्र लिखित स्त्री को भी न देखना आदर्श है, साधकों के लिए यानी फोटो भी स्त्री की देखना ये भी मना है। उसी प्रकार जो बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हैं, उनके लिए मानो ये चेतावनी है कि भाई तुम अभिमान मत करना। जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी अविचलित न रह सको, तब तक अपने को सिद्ध मत मान ले बैठना। ओहो, जिनके नखमणि की ज्योत्सना से भी अनंत कोटि कंदर्पों का दर्प दलित हो जाता था, उन परम सुंदरी ब्रज सुंदरियों को भी जिन्होंने रमाया, उन श्री हरि के दिव्याति दिव्य योग का महात्म कहाँ तक कहा जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कामुकों के लिए तो नर नारायण का आदर्श भी अनुपयुक्त है। उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। श्री नर नारायण का आदर्श साधकों के लिए है, उन्हें ऋषभ देव जी के आदर्श का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वकर्म संन्यास का अधिकार सबको नहीं है। उनका आचरण तो परमोत्कृष्ट तत्वज्ञों के लिए ही है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य आचरणों का तो कहीं कोई मन से भी अनुकरण करेगा तो पतित हो जाएगा। यदि भगवान के इस चरित्र का कि उन्होंने यह लीला की है, हम भी उसी तरह लीला करें, तो उसका पतन हो जाएगा। नहीं तत्समाचरे जातु मनसा हिरणीश्वर, क्योंकि वे तो निरतिशय ऐश्वर्यवान साक्षात भगवान की ही अलौकिक लीलाएं हैं। कोई भी जीव इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकता। भला भगवान के सिवा ऐसा कौन है जिसने संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले कामदेव का मान मर्दन किया हो। मदन मोहन तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। करना तो दूर हर किसी को तो इसे सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छठी भावना रास की। इसे सुनने देखने का अधिकार तो देहाध्यास से ऊपर उठे बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। जब देह का आपको सुध बुध न रहे, तब रास देखने का आपको अधिकार है। भगवान ने भी कहा है, यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्रेष्ठ पुरुषों के सभी आचरणों का अनुकरण करना चाहिए, ये मन नहीं। जो अपनी योग्यता के अनुसार हो उसी का आचरण करना उचित है। भगवान शंकर हलाहल विष का पान कर गए थे, इसलिए क्या सभी को विष पान करना चाहिए? मुक्त हो जाए तुरंत। तैत्तरीय उपनिषद में आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये बहुत संभव है कोई चरित्र महापुरुषों के लिए उचित हो, किंतु साधारण पुरुषों के लिए उचित न हो। सन्यासी लोग संध्योपासन नहीं करते, इसलिए क्या गृहस्थों को भी उसे छोड़ देना चाहिए? फिर यहाँ तो अलौकिक लीलाकारी भगवान की बात है, जिसका अनुकरण करना तो दूर रहा, समझना भी महाकठिन है। इस प्रकार भगवान की ये रास लीला
उच्च कोटि के योगारूढ़ों के लिए ही एक उच्च आदर्श है। इसके श्रवण मात्र से पुण्य होता है। सो कैसे उत्तर मीमांसा में ब्रह्म की उपासना कई प्रकार से बतलाई गई है। वहाँ कहा है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषणात्। इस सूत्र पर ऐसा विचार हुआ है कि ब्रह्म तो एक ही है, फिर किस प्रकार की उपासना को किस उपासना में समन्वित करना चाहिए। वहाँ बतलाया गया है कि यद्यपि उपास्य ब्रह्म तो एक ही है, जो उपास्य है, उपासना करने के योग्य ब्रह्म है, वो तो एक ही है, तथापि गुणगण के भेद से उसमें भेद हो जाता है और उपासना का फल तत्त गुण विशिष्ट उपास्य के अनुरूप ही मिलता है। जैसे यदि हमारा उपास्य सत्य कामादि गुण विशिष्ट ब्रह्म होगा तो वो हमें सत्य कामादि रूपी फल देगा, और यदि वामनीत्वादि गुण गण विशिष्ट ब्रह्म होगा तो उसमें हमें वामनीत्वादि फल प्राप्त होगा। अब प्रश्न है कि एक ही ब्रह्म को अनेक विध उपासना क्यों बतलाई गई। उत्तर यही है कि यह उपास्य का भेद उपासक की योग्यता और कामना के अनुसार है। यहाँ रासलीला में उपास्य काम विजयी है, इसलिए उपास्य जो इसकी हम उपासना करना चाहते हैं वो भगवान कृष्ण, उन्होंने काम को ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए इसके द्वारा काम विजय रूपी फल प्राप्त होगा। इसी से यहाँ कहा गया है कि विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेच्चो ओ भक्तिं परां भगवती प्रविलभ्य कामं हृदरोगमाधव हृदरोगमास्व पहिनोत्यचिरेण धीरः। ये देखो फल बताया गया। जो पुरुष श्रद्धा संपन्न होकर ब्रजबालाओं के साथ की हुई भगवान विष्णु की इस कीड़ा का श्रवण या कीर्तन करेगा, वो परम धीर भगवान में पराभक्ति प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक रोग रूपी काम से मुक्त हो जाएगा और उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाएगा। बताइए, ये अनुष्ठान है कि यदि आप रासलीला रास पंचाध्यायी की कथा सुने अथवा रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो हृदय के रोगी जो है मुक्त हो जाएंगे हृदय रोग से। यही हृदय रोग मास्व पहिनोत्यचिरेण धीरा। किंतु यहाँ ये संदेह हो सकता है कि काम लीला वर्णन या श्रवण करने से काम विजय कैसे होगा। इसका उत्तर है कि यह काम लीला नहीं है बल्कि काम विजय लीला है। इसके श्रवण और कीर्तन के द्वारा काम विजयी भगवान ध्येय होंगे, इसलिए उपासक का चित्त काम विजयी हो जाएगा। भगवान पतंजलि कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात विरक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चिंतन करने वाला चित्त भी स्थिरता प्राप्त करता है। इसका क्या तात्पर्य है? यही कि विरक्त पुरुषों का ध्यान करने वाले पुरुषों का चित्त भी क्रमशः उनकी आकृति और भाव का आलम्बन करता हुआ विरक्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की माया का वर्णन करने से उद्धार होना बतलाया गया है। मायां वर्णयतो मुष्य ईशरस्यानुमोदताः शृण्वतः श्रद्धया राजन माययात्मान मुह्यति। इसका कारण यही है कि यहाँ माया का वर्णन स्वतंत्र रूप से नहीं है, अपितु माया के नियंता रूप से ईश्वर का ही वर्णन है। अतः मायाधीश भगवान का चिंतन होते रहने से हम भी माया से मोहित न होंगे। इसी प्रकार यद्यपि काम वर्णन से काम की वृद्धि ही हुआ करती है, काम का वर्णन बार बार करो तो काम की वृद्धि होती है, तथापि यहाँ काम वर्णन के ब्याज से काम विजयी भगवान का ही वर्णन होने के कारण काम विजय रूपी फल ही प्राप्त होगा। किंतु इस लीला के श्रवण और कीर्तन के अधिकारी सभी लोग नहीं हो सकते, उनमें कुछ विलक्षणता होनी चाहिए। उनमें भी वर्णन करने वाला तो बहुत ही विलक्षण होना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं उनके श्रवण और मनन से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार वीर रस पूर्ण
काव्य पढ़ने पर चित्त में वीरता का संचार होता है और करुण रस प्रधान ग्रंथ का अनुशीलन करने पर चित्त जो है करुणार्द्र हो जाता है। उसी प्रकार इस श्रृंगार रस प्रधान लीला के श्रवण या कीर्तन से चित्त में श्रृंगार रस का उद्रेक होना भी स्वाभाविक है। हम देखते हैं और ये जानते हुए कि भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उन पर किसी प्रकार की संपत्ति या विपत्ति का कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिस समय उनके वनगमन आदि वर्णन सुनते हैं तो हठात नेत्रों में जल आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। अतः भगवान की इस मधुराति मधुर लीला के श्रवण कीर्तन के मुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसार की समस्त वासनाओं को जीतकर मनोनिरोध पूर्वक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कर चुके हैं, वही इस कथा के अधिकारी। किंतु यहाँ जो ऐसा कहा है कि हृदय रोग मास्वपहिनोत्यथिरेण धीरा, इससे ये भी सिद्ध होता है कि काम रूपी हृदय रोग के रोगी भी इसका श्रवण कर सकते हैं, परंतु वे कम से कम उस हृदय रोग से मुक्त होने के पूर्ण इच्छुक तो होने ही चाहिए। विषयी होने पर तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। उन्हें भी ऐसे वक्ता से श्रवण करना चाहिए जो पूर्ण तत्वनिष्ठ हो, जो श्रोता के काम भाव की निवृत्ति करने में सर्वथा समर्थ हो, तब तो अवश्य इसके द्वारा भगवान के प्रति अस्थायी रति का आविर्भाव होगा और उस भगवत रति के कारण काम का कदापि प्रभाव नहीं होगा। ये पहले कहा जा चुका है कि इस प्रकरण के आरंभ में जो बादरायणी उवाच है उसका क्या रहस्य है, किंतु किसी किसी प्रति में इसके स्थान पर श्री सुक उवाच भी मिलता है। भगवान सुक की तत्वज्ञता सुप्रसिद्ध है। इधर श्रोता भी सर्व साधन संपन्न कुलभूषण महाराज परिचित हैं। यदि ऐसे श्रोता वक्ता हो तो अवश्य इसका महान फल हो सकता है। सुक उवाच इस वाक्य का एक और भी तात्पर्य हो सकता है। प्रायः सुक तुंड से संबंधित होने पर फल में और भी अधिक मधुरता आ जाती है। इसी से कहा गया है, सुआ जिस आम के फल को काटता है और गिर जाता है तो बड़ा मीठा होता है। इसीलिए कहा गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिस प्रकार भगवत गीता उपनिषद रूपी गौओं का अमृत में दुग्ध होने से ही परम आदरणीय है, उसी प्रकार ये भागवत पुराण भी वेद मूलक होने के कारण ही प्रमाण है। यह साक्षात कल्प वृक्ष का फल है और वो कल्प वृक्ष भी प्राकृत नहीं है, स्वयं शब्द ब्रह्म रूपी वेद है। शब्द जो है वो ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म रूपी वेद है और यह उससे तोड़ा हुआ भी नहीं है। इसलिए इसके विषय में कच्चे या अम्ल खट्टे होने की भी आशंका नहीं की जा सकती। यह तो स्वयं पककर गिरा हुआ है, इसलिए इसमें अत्यंत मधुरता और सुगंध आ गई है। इस पर भी सुख के मुख का संयोग हो जाने से तो यह और भी अधिक सरस हो गया। इसी से कहा है पिबत, इसे पियो। यद्यपि फल खाया जाता है परंतु इसे तो पीने के लिए कहा गया। इसका तात्पर्य यही है कि अन्य फलों के समान इसमें गुठली या छिलका आदि कोई है अंश है ही नहीं, क्योंकि ये तो एकमात्र सुमधुर रस स्वरूप ही है। इसलिए इसका पान ही करना चाहिए। कब तक पान करें? आलयम अर्थात मोक्ष पाकर भी। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। ये गोस्वामी जी ने लिखा। जब सुख तुंड च्युत श्रीमद् भागवत ही पेय है तो उसकी सारातिसारभूत रास पंचाध्यायी के विषय में तो कहना ही क्या है। यही सुख उवाच का गूढ़ रहस्य है। इसके सिवा ब्रज में हमने एक और बात भी सुनी थी। वहाँ के लोग कहा करते हैं, महाराज महल की बात माहिली ही जाने, महल की बात माहिली ही जाने। अर्थात महल के भीतर क्या क्या होता है इस रहस्य को तो महल के भीतर रहने वाले ही जान सकते हैं। बाहर
जो घास खोदने वाला है उसे अंतापुर की बातों का क्या पता लग सकता है। ये रास क्रीड़ा भगवान की परम अंतरंग लीला है। इसका मर्म तो वे ही जान सकते हैं जो श्री राधा रानी और नंद नंदन के अत्यंत कृपा पात्र हैं। अन्य निष्ठा वाले इसका रहस्य नहीं समझ सकते, अतः इसका वक्ता भी वही हो सकता है जो परम अंतरंग हो। अतः ये देखना चाहिए कि इसका वक्ता कौन है। कोई कितना ही आत्मनिष्ठ हो, किंतु यदि वो इस रस से अनभिज्ञ हो तो कम से कम रसिकों को प्रवृत्ति तो उसके वाक्य श्रवण में हो नहीं सकती। अतः ये देखना चाहिए कि इसके वक्ता का रस में प्रवेश है या नहीं। इस पर वे कहते हैं कि श्री सुख उवाच, यहाँ जो सुख है वे श्री वृषभानुनंदिनी के क्रीड़ा सुख है। वृषभानुनंदिनी की क्रीड़ा सुख है, खेल करने वाले सुख हैं। जिस समय नंद नंदन उनके पास से चले जाते थे उस समय श्री रासेश्वरी जी उन्हें पढ़ाया करती थी। कृष्ण कहू राधा मति कहू रे। वे अपने अमृतमय अधर पट से इनकी चंचू को चोंच का चुंबन करके इन्हें भगवत लीलाओं के पाठ पढ़ाया करती थी। भावुकों का ऐसा कथन है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र वही होता है जिस पर श्री वृषभानु सुता की कृपा होती है। उनकी कृपा ललितादि प्रधान यूथेश्वरियों के कृपा पात्रों पर हुआ करती है और ललितादि की कृपा अपनी नित्य सहचरियों के कृपा पात्र आचार्यों के कृपा भाजनों पर होती है। फिर जिनका चंचू चोंच स्वयं वृषभानुनंदिनी की अधर सुधा से चुंबित होता था, उन श्री सुख के मुखार बिंद से निसृत इस लीला के माधुर्य का तो कहना ही क्या है। क्या बात। और जिनके अधरामृत का संजोग होने के कारण उनका किया हुआ वेणुनाद संपूर्ण चराचर जीवों को मंत्रमुग्ध कर देता था, वे रस राज शिरोमणि श्री माधव भी जिसके लिए लालायित रहते थे, उस श्री वृषभानुनंदिनी की अधर सुधा की माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है। फिर उन श्री वृषभानुनंदिनी की अधर सुधा से पोषित परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी से अधिक रसिक और कौन होगा। आनंद वृंदावन चंपू में एक बड़ी सुंदर कथा है कि वृषभानुनंदिनी के सन्निधान में एक कलवाक नामक सुख रहता था। श्री रासेश्वरी जी मणि पंजर से, मणियों का पिंजरा था, उससे उस सुख को निकालकर अपने हस्तार बिंद पर बिठलाकर उसे दादिनी बीज, अनार का बीज खिलाती थी। एक दिन सुख को दादिनी बीज खिला रही थी कि दुष्प्राप्य श्री कृष्ण चंद्र में उत्कट प्रीति और भूयसी लज्जा और गुरूक्ति विषवर्णों से मति की विकलता, अपने बपू की परवस्ता और कुलीन वंश में जन्म आदि सोचते सोचते श्री रासेश्वरी के मुखार बिंद से ये श्लोक निकल पड़ा। बड़ा अद्भुत श्लोक है। दुराप जनवर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी गुरूक्ति विषवर्षणैर् मतिरतीव दौल्स्थ्यं गता वपुः परवशं जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किं परम दुर्मरोऽयं जनः। सुख ने इस श्लोक को धारण कर लिया और वृषभानु दुलारी के हस्त कमल से उड़कर जहाँ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण खेल रहे थे वही एक वृक्ष की शाखा में बैठकर दुराप जनवर्तिनी रति, इस श्लोक को पढ़ा। श्री कृष्ण ने सुख के मुख से विनिश्रित श्लोक को श्रवण करके आश्चर्य से ये किसी महानुरागवती का सुख है ये जानकर बड़े मधुर शब्दों में सुख से अपने समीप आने का अनुरोध किया। सुख शाखा पर से उड़कर कृष्ण के हस्त कमल पर बैठ गया। श्री श्याम सुंदर ने पुनः श्लोक पढ़ने को कहा। सुख ने फिर उसी श्लोक को सुनाया। अपनी श्रेयसी वृषभानु दुलारी के प्रिय सुख द्वारा उनकी विरह व्यथा से संबंधित भावमय श्लोक को धारण करके श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और सुख को धन्यवाद देने लगे। सुख ने कहा कि श्री ब्रजराज कुमार गाढ़ानुराग के भार से निर्भर भंगुरा बड़े स्नेह से श्री कृष्ण
इस मधुमय नाम को पढ़ाती हुई अपनी स्वामिनी के कराम्बुरु से मैं तो चंचलता बस च्युत हो गया हूँ। मुझ अधन्य को आप कैसे धन्य कहते हैं? इस तरह का पाठ मैं सुन रहा था और उनके हाथ से उड़कर यहाँ आ गया, तो मैं तो अधन्य हूँ। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या। गाढ़